सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि शादीशुदा या ब्रह्मचारी कौन सी स्थिति में आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। एक गुरुजी आए हैं आजकल जो आपको बता रहे हैं कि सुबह 1 बजे उठते हैं, ब्रह्मचारी हैं, स्नान करते हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं। किसने कहा आपको सुबह उठ के 1 बजे ध्यान में बैठने से पहले आप स्नान करें? स्नान करके आप स्वच्छ किसे करना चाहते हैं? इस शरीर को स्वच्छ करना चाहते हैं या आत्मा को स्वच्छ करना चाहते हैं या ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान आपको जब उपलब्ध होगा वो उस स्थिति का नाम है जब आप उसे कोई स्वच्छ करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। सिर्फ ये आपके मन के कोरे काल्पनिक विचार हैं और जब तक आपके मन के विचार रहेंगे आप ऐसे माया में ही भ्रमित रहेंगे। ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचारी होना या ना होना इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शादी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, ज्ञान आपको दोनों स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। और ये सिर्फ मन के विचार हैं कि शादी होने के बाद, परिवार होने के बाद आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े महापुरुष इस चीज को बता के जाते कि जिनको शादी है या जो गृहस्थ में है उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं उपलब्ध हो सकता। ऐसा कहाँ लिखा है? और लिखना छोड़िए, ब्रह्म ज्ञान आपको स्वयं के साथ ही मिलेगा। स्नान करना सुबह उठ के नहीं करना ये भी माया का रूप है, क्योंकि आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है आपके स्नान करने की। स्नान करते हैं सिर्फ शरीर के लिए, और शरीर आप ध्यान करने के पश्चात भी आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। और स्वच्छ अगर आपको करना है तो स्वच्छ क्या करना है? स्वच्छ करनी है तो अपनी आत्मा को स्वच्छ करें, उसको जाने। उसको कोई जल की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जल की है सिर्फ आपके शरीर को, आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं होती जल की। और जैसा भी आपको यहाँ बताया जा रहा है या विचार आपको बताए जा रहे हैं, ये मन विचार है, मन यानी माया। और जब तक आप इसमें भ्रमित रहेंगे, ऐसे ही विचार करते रहेंगे, आप गुरुओं के पास जाते रहेंगे, कोई गुरु कोई भी आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता। ज्ञान आपको अपने अंदर ही परमात्मा आत्मा के दर्शन होंगे, अन्यथा कोई भी आपको नहीं करा सकता। और शरीर की आप बात करते हैं स्वच्छ की, तो जैसे ही इसमें से आत्मा निकलेगी, आप कितना इसको स्नान करा लेना, इसमें से बदबू ही आएगी, दुर्गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। दुर्गंध ही आनी है जैसे ही इसमें से प्राण निकले, आत्मा निकले। तो स्वच्छ करना किसे चाहते थे सारी जिंदगी? सुबह 1:30 बजे उठकर स्वच्छ करना क्या चाहते थे? अगर स्वच्छ करने की दौड़ में आपको चलना है या स्वच्छ करना आपको स्वच्छ कोई चीज करनी है तो वो है आत्मा। जिस दिन आत्मा के दर्शन हो गए, कोई जल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा ही समुद्र है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा अस्तित्व उसके अंदर विराजमान है। और आप मात्र स्नान करने की बात करते हैं सुबह 1:30 बजे उठ के, ये भी एक मन का एक विचार है। और एक विचार यानी माया। जब तक विचार रहेगा मन के द्वारा, ये माया है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान और ब्रह्मचारी एक विचार, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों दुश्मन हैं। इन दोनों के होने से आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ब्रह्मचारी का विचार आएगा तब तक आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान कहता है कि मैं जब प्राप्त होऊंगा जब कोई विचार ना बचे, जब ब्रह्मचारी का भी कोई विचार ना बचे, जब आत्मा का भी कोई विचार ना बचे, क्योंकि आत्मा भी शब्द है। उस स्थिति में आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे जिस चीज को समझाने के लिए आपको आत्मा का एक बताया गया है, उसको आप जान सकेंगे। और जब तक ब्रह्मचारी या सुबह उठ के स्नान करने वाली बात को आप बड़ा बताते रहेंगे, आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। कोई आवश्यकता नहीं है। आप परिवार में रह के, शादी करके, तब भी आप ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं, और ब्रह्मचारी होकर भी आप ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं, और दोनों स्थितियों में होके भी नहीं कर सकते। जब तक आपकी जिज्ञासा नहीं, आप कोई स्थिति में भी नहीं कर सकते। और जिस दिन आपकी जिज्ञासा होगी तो दोनों स्थितियों में आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। और ऐसे ही गुरुओं के चक्कर में आप लगे रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। स्वयं के साथ ध्यान में बैठे, बिना ध्यान में बैठे आप अपने अंदर नहीं झांक सकते, और मन और विचार और जो माया आपको दिखाई दे रही है वहीं तक आप भ्रमित रह जाएंगे। किसी के कहने से या किसी के करने से या किसी के सुनने से ज्ञान उपलब्ध होता
तो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पे आए हैं, वो सब ज्ञान उपलब्ध करा देते, सबको बता देते कि आत्मा क्या है, जान लो आत्मा को। लेकिन कितने महापुरुष आते हैं जो आत्मा को जान पाते हैं? कितने हैं यहाँ पर? सब महान है क्या? सिर्फ आत्मा। लेकिन मन, विचार, माया, ये सिर्फ काल्पनिक विचार है। जब तक शरीर कुछ दिन का क्षण भंगुर एक है, वैसे ही आपके विचार है। आप खत्म, विचार खत्म, दोबारा शरीर, दोबारा विचार। लेकिन जानेगा कौन? क्या पता ये भी असत्य बात हो, दोबारा जन्म, लेकिन जाने कौन? हमें तो आदत पड़ चुकी है दूसरों से प्रश्न करने की, हमें तो आदत हो चुकी है दूसरों को देखने की। जो भी हमें अच्छा लगा, जिसने भी हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, हम उसकी तरफ भाग चले, हम उसके हो चले। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि पीछे भागता कौन है, हमारे साथ भी चलता कौन है, इस शरीर में कौन है जो हमें लेके चलता है, कौन है जो हमारे प्राण, जो सांसें चल रही हैं, कौन है वो? क्यों उसको कोई डाल नहीं पाता? जब आदमी खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्यों नहीं डाल पाते उस प्राण को? क्यों नहीं डाल पाते? शरीर तो है ना, शरीर बचता है आपके पास, तो क्यों नहीं डाल पाते उसको? क्योंकि आप नहीं डाल सकते, और बिना जाने आप उसे नहीं जान सकते। मेरे लाख बताने से आप नहीं जान सकते। जानोगे जब ध्यान में स्वयं के साथ बैठोगे। वही चीज मेरे पास है, वही चीज आपके पास है, एक ही चीज है, समुद्र की एक ही चीज है जो अलग अलग बूंद के रूप में है, लेकिन उसमें माया का भी एक तड़का लगा हुआ है। जब तक आप उस तड़के को ना पहचान पाए, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तड़के का खाना खाएंगे तो बीमार रहेंगे, और बिना तड़के का खाना खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह आपको अपने अंदर आत्मा जो है उसको जानेंगे, तभी आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही विचारों में रहेंगे। कमी नहीं है विचारों की, आते रहेंगे। जब तक शरीर है विचार आते रहेंगे। ज्ञान के बाद आएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ज्ञान से पहले आएंगे आप स्वस्थ नहीं हो सकते। विचारों का काम है आना, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब तक नहीं जानेंगे, ऐसे ही खाना खाते रहेंगे, ऐसे ही बीमार होते रहेंगे। यही नियम हर जगह लागू होता है, यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है। सुबह स्नान करने से या ब्रह्मचारी होने से इन बातों के व्यर्थ की बातें हैं और व्यर्थ के विचार हैं। ऐसे ही आप सुनते रहिए, ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें और जानने के लिए बैठें, वरना कमी नहीं है, काफ़ी है। रंग बिरंगी दुनिया है, नए नए रंग आपको दिखाए जाएंगे, नए नए चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन आप भ्रमित ही रहेंगे। इसलिए सुबह आप 1:30 बजे उठें या 4 बजे उठें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठ के ध्यान में बैठें, स्नान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नान करेंगे उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है, शरीर को दिक्कत हो सकती है, इतना तो हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं उसे स्नान करने के बाद परमात्मा खुश होंगे या परमात्मा आपको जल्दी प्राप्त कराएंगे, तो ये आपके मन के विचार हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो आपको वो चीज दी है जिसको स्वस्थ करने में कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई उसे स्वस्थ कर सकता है। चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, उसको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने परमानेंट आपको एक ऐसी चीज दी है जो परमानेंट स्वस्थ है। स्वस्थ यानी शुद्ध है, वो परमानेंट शुद्ध है। और ये स्वस्थ करने की, शुद्ध करने की बात जो करते हैं, ये सिर्फ माया है, मन है, विचार है। इनसे बाहर आए, अन्यथा आप ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। और स्वच्छ करने की जो चीज है वो उसने परमानेंट आपको दी है, सिर्फ आपको जानने की देर है। स्नान सिर्फ होता है शरीर के लिए, सिर्फ शरीर के लिए। और परमात्मा का कोई प्यार नहीं है आपके शरीर के प्रति, कोई प्यार नहीं है परमात्मा का शरीर के प्रति, क्योंकि शरीर में इतना गंध है। जैसे ही उसकी दी हुई चीज अपने वापस जाएगी, तो
तो उसमें से बदबू आपको दिख जाएगी, जैसे कि लोग यहाँ से जाते हैं, आपने देखी हो। कृपया करके इस चक्करों में ना फंसे, स्वयं के साथ ध्यान में बैठे और मन और विचारों से बाहर निकले। उनके पास भी कमी नहीं है, आपके पास भी कमी है, वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन क्या प्रमाण है कि सत्य है, और क्या प्रमाण है कि मैं भी सत्य हूँ? सत्य तो आपके अंदर छुपा है, जान सके तो जान लें, अन्यथा माया में ऐसे रहें। सभी पूर्ण आत्माओं को, जो भी मुझे सुन रही है, सबको मेरा नमस्कार।